सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम बारी बारी से एक बार फिर दो विषयों पर बातचीत करने वाले हैं। पहली बातचीत हमारी संसद में उठाए गए मुद्दे पर केंद्रित है और दूसरी हमारी जो बातचीत होगी वो सदन में चर्चा न होने को लेकर है। पहले बातचीत हमारी होगी अग्निवीर योजना को लेकर। राहुल गांधी ने माहौल काफी सरगर्म कर दिया था। राहुल गांधी जब राष्ट्रपति पर अभिभाषण के मामले में धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बन रहे थे तो उन्होंने आरोप लगाया था कि अग्निवीर के तहत युवाओं का दमन किया जा रहा है, युवाओं के सपनों को रौंदा जा रहा है और अग्निवीर को एक दिहाड़ी मजदूर की तरीके से व्यवहार करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि अगर युद्ध के दौरान या ड्यूटी के दौरान कोई अग्निवीर मारा जाता है तो सरकार के द्वारा उसके लिए कुछ नहीं किया जाता है। राहुल गांधी की बात सुनकर राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री उन्होंने प्रतिवाद किया था और आरोप लगाया था कि राहुल गांधी गलत बयानी कर रहे हैं। मामला वहीं पर ठंडा नहीं पड़ा। राहुल गांधी अपनी बात पर कायम रहे तो राजनाथ सिंह भी अपनी बात पर टिके हुए थे। राजनाथ सिंह का दावा था कि अगर कोई व्यक्ति अग्निवीर के रूप में ड्यूटी पर मारा जाता है तो उसे सरकार के द्वारा 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाती है। राहुल गांधी ने एक शहीद परिवार के हवाले से वीडियो जारी करके बताया कि देखो मैंने जो कहा था वो सही कहा था और इस पीड़ित परिवार को कुछ नहीं मिला है, जिसमें पीड़ित परिवार के पिता बता रहे हैं कि उनको कोई सहायता राशि नहीं मिली। राहुल गांधी के बयान के जवाब में सेना के द्वारा अधिकृत रूप से बताया गया कि 98 लाख रुपए तक की सहायता राशि अभी तक उपलब्ध कराई जा चुकी है पीड़ित परिवार को और कुल जमा 1 करोड़ 65 लाख रुपए इस परिवार को उपलब्ध कराए जाने हैं। जो शेष राशि है वो पुलिस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपलब्ध करा दी जाएगी। अब दोनों तरफ से दावे प्रतिदावे हैं। मांग की जा रही है कि राहुल गांधी को गलत बयानी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश से माफी मांगनी चाहिए। युवाओं के बीच में वो भ्रम पैदा कर रहे हैं, इसके संदर्भ में स्पष्टता आनी चाहिए। पर अभी भी ये सवाल अनुत्तरित है कि आखिर अग्निवीर और एक आम फौजी के बीच में अंतर क्या है। तो आज हम इसी पर पहले चरण में बातचीत करेंगे। हमारा विषय है अग्निवीर सियासत अधीर। तो सियासत में जो ये अधीरता दिखाई दे रही है इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 3 मेहमान हैं। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसकी तरफ से राहुल गांधी ने पूरे देश में मोर्चा संभाला हुआ है। यहां पर सुरेंद्र राजपूत जी मोर्चा संभालेंगे राहुल गांधी जी के लिए। हमारे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक विचारवान चेहरा है, हरियाणा भाजपा के प्रवक्ता हैं। जब भी ऐसे नाजुक विषय होते हैं वीरेंद्र जी हमारे साथ होते हैं विषय पर बात रखने के लिए। और साथ ही हमारे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सैन्य संबंधी जब भी विषय होते हैं हमारी पहली कोशिश राज कादियान साहब के पास जाने की होती है। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी से करते हैं। सुरेंद्र जी मोबाइल छोड़ थोड़ा हमारी तरफ ध्यान दे लेंगे तो मदद होगी हम लोगों की, क्योंकि हमें जानना यह है कि क्या आप कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी के किसी नए बयान को जानने की या भारतीय जनता पार्टी के नए आक्षेप की। कुल मिलाकर जानना यह है अब तो पीड़ित परिवार एक मुद्दा जी, दूसरा मुद्दा हम बिल्कुल कायम है। हम तो बहुत सिंपल सी बात है, हमने अपनी तरफ से तो कुछ कहा नहीं, परिवार की तरफ से कहा। परिवार ने पहले दिन से माना कि बीमे का तो पैसा उनको मिला। बीमे का पैसा तो मैं मर जाऊंगा मेरे बीमे का भी पैसा मिलेगा, उसमें सरकार कहां से आ गई। खुदा ना खास्ता और कोई चला जाएगा उसका भी जो बीमा होगा उसका भी पैसा उसको मिलेगा, चाहे वो किसी संस्थान में होगा तो संस्थान कराता है बीमा उसका। लेकिन जो बीमा संस्थान कराता है उसको कहे कि बीमे का पैसा उस संस्थान ने दिया, तो ये तो मुझे एक सवाल आपसे है, क्या आपके पास ये जानकारी तथ्यात्मक रूप से है कि एक अग्निवीर अगर मारा जाता है तो उसको सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और एक आम जवान जो अभी तक सेवा में चला रहा है, अभी भी सेवा में है, वो अगर मारा जाता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था के संबंधी प्रावधान इस देश में है। क्या ये फर्क सुरेंद्र राजपूत जी हमारे भी साझा करते हैं? अन्यथा मेरे पास इस पर बातचीत करने के लिए राजकारण साहब तो है ही जिनके पास मैं जाऊंगा ही, पर शायद आप इसके माध्यम से अपनी बात और मजबूती से रख पाए कि असल आप चाहते क्या है। हम तो बहुत स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि देश में किस सेना में जो भी आदमी भर्ती हो वो सैनिक बने, नंबर 1।
वो पेंशन आए अपने घर पर। नंबर 2, अगर भगवान न करे कहीं कोई देश पे सर्वोच्च बलिदान हो तो उसको शहीद का दर्जा हो। नंबर 3, जी। नंबर 3, उसको शहीद को जो पैसा पहले शुरुआत में तो 10 लाख रुपए मिलता था, फिर धीरे धीरे सरकारों ने करके, कोई सरकार राज्य की 1 करोड़ रुपए देती है, कोई 2 करोड़ देती है, कोई 50 लाख रुपए देती है। केंद्र की सरकार का कंपनसेशन भी बढ़ा है। कभी ये 20 लाख रुपए देते थे, कादियान साहब बताएंगे, मुझे एक्चुअल में नहीं मालूम है कि पैसा कितना देते हैं, लेकिन जितना भी पैसा देते हैं वो पैसा अग्निवीर को उससे बहुत कम मिलता है। अग्निवीर को पैसा मिलता है अपने 4 साल की, अगर उससे पहले वो शहीद हो गया तो 4 साल की जो पैसा उसका तनख्वाह का है वो मिल जाएगा। उसमें जो उसका जो प्रोविडेंट फंड वगैरह में जो उसका पैसा कटा था और जो सरकार का अंश है वो एक्सग्रेशिया सारा मिल जाएगा और शायद 40 लाख रुपए का उसको और भी मिलेगा। ये इनका अंतर है। कहां तो एक शहीद सैनिक को 2.5, 3, 4 करोड़ रुपए के आसपास, ताकि उसका परिवार अच्छा चल सके, और वो भी सोल्जर बोर्ड उस पैसे को बांटता है जी। उसके मां बाप हैं, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, कहीं कोई विवाद तो नहीं है। मां बाप को भी सोल्जर बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, और मैं धन्यवाद देता हूं सोल्जर बोर्ड का कि वो लोग कम से कम हमारे गांव में इस तरीके की तमाम विवाद आते हैं, सास का विवाद आता है, उसके बाद में जब वो पैसा आने लगता है, बेटे का विवाद। इसलिए डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान आपके पास आना। सुरेंद्र रजपूत की दलील है या केवल और केवल मुआवजे की राशि मिली। हालांकि हमारे पास जानकारी ये बोलती है कि एक अग्निवीर अगर ड्यूटी के दौरान मारा जाता है तो उसे बीमे के तौर पर 48 लाख रुपए बीमा कंपनी से प्राप्त होते हैं और 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि शासन प्राप्त होती है। और साथ ही साथ 4 साल का बचा कार्य अवधि के अंतर्गत जितना भी बचा हुआ वेतन है वो भी उस अग्निवीर के परिवार को। आप उस राज्य से ताल्लुक रखते हैं जहां पर फौज में जाना गर्व की बात और जिम्मेदारी की बात मानी जाती है। आपसे जानना यह चाहता हूं कि इस देश में एक ऐसी सरकार है जो बच्चे बच्चे को यह बोध कराती है कि हमारे लिए देश की सुरक्षा सबसे, जिस देश की सुरक्षा सरकार के लिए पहली प्राथमिकता है, वहां पर सेना के जवानों में यह भर्ती का अंतर पैदा करके कौन सा कीर्तिमान इस्तेमाल कर रहे हैं, यह बात लोगों के जहन में आती है। 60,000 अग्निवीरों के बेच पर कुल जमा 1000 करोड़ की बचत आंकड़ों में इतनी है वीरेंद्र, प्रति व्यक्ति 1,75,000 रुपए की बचत ये इसमें जाहिर होती है। थोड़ा वीरेंद्र सिंह चौहान जी स्पष्ट करें ना, राहुल गांधी गलती कर रहे हैं, राजनाथ सिंह गलती कर रहे हैं, सरकार गलती कर रही है, या हम सब लोग जो इस पर बात कर रहे हैं गलती कर रहे हैं? देखिए डॉक्टर हिमांशु जी, निश्चित तौर पर मैं उस धरती से आता हूं, हरियाणा से आता हूं, जहां सेना में शामिल होना, जहां सेना में शामिल होकर देश की सरहदों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बलि दे देना, ये गर्व का विषय माना जाता है। उस पर रुदाली नहीं होती, उस पर रोने की हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। हमारा कोई जवान जब शहीद होता है सरहद पर सेना में, तो हमने किसी के माता पिता को ये कहते हुए कभी नहीं सुना कि मेरा बेटा शहीद हो गया तो मुझे उस पर गर्व नहीं है। अक्सर हमने, अधिकांश मामलों में हमारे यहाँ तो शहीद सैनिक है या अधिकारी है, उसके जो परिजन हैं, आश्रित हैं, वो सीना तान कर शव के साथ खड़े हुए, पार्थिव देह के साथ खड़े होकर भी ये कहते हुए सुने हैं कि हमारे परिवार का सदस्य देश के मिट्टी के काम आया है, इस पर हमको गर्व और अगली पीढ़ी को भी भेजेंगे, और हम भेजते हैं। मैं निश्चित तौर पर कुछ शब्दों में सुधार का आपसे अनुरोध करते हुए आगे बढ़ूंगा। आपने कहा कि अग्निवीर मारा जाता है, सैनिक मारा जाता है। जब भी किसी सैनिक की मृत्यु ड्यूटी पर होती है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, मारा जाना शब्द मुझे उसके लिए बहुत सटीक शब्द नहीं लगता। उसको बलिदान ही कहेंगे, उसको कुर्बानी या शहादत शब्द उसके लिए मुझे लगता है अधिक सटीक है। मैं बीच में हस्तक्षेप चाहता हूं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी। इसमें मुझे भी अखर रहा था समय, पर यह बहस का विषय बना हुआ है कि क्या अग्निवीर को शहीद का दर्जा दिया जाएगा, क्या उसके परिवार को शहीद का परिवार के तौर पर माना जाएगा,
ये परिवार के तौर पर माना जाएगा, ये एक बहस का विषय बना हुआ है। अगर आप ये बताने की स्थिति में आधिकारिक रूप से हैं सरकार की ओर से, एक शहीद के तौर पर ही अग्निवीर को समझा जाएगा और उसको वो सारी सहूलियत जो इस देश में सेना के जवान के संदर्भ में स्थापित चली आई हैं, वो इस अग्निवीर के परिवार को भी मिलनी जा रही है, तो हम शहीद के रूप में ही कहते हैं। हमें लगा सरकार की बात से अलग हमारा बात ना आ जाए। मुझे कुछ थोड़ा सा समय दीजिए, मैं कुछ चित्र साफ करना चाहता हूं। एक और बात आपके श्रीमुख से निकली और निश्चित तौर पे वो कहते हुए वो भी आपको अखर रही होगी कि जो हमारा सैनिक है उसके अग्निवीर की नियुक्ति में इतने लाख रुपए प्रति व्यक्ति बच रहे हैं जी। स्पष्ट कर रहा हूं साहब, दिल से कह रहा हूं और दल की ओर से भी कह रहा हूं, भारत की सुरक्षा के मामले में भारतीय जनता पार्टी और भारत का कोई भी नागरिक, कम से कम जो सच्चा देशभक्त होगा, वो बचत नहीं देखता साहब। देश बचेगा तो कोई और बचत, खजानों की बचत, उसकी चिंता चर्चा बाद में हो जाएगी। सरकार की तरफ से पहले दिन से शीशे की तरह एक बात साफ की गई है और जिस अग्निवीर के मामले में हम ये चर्चा होते हुए देख रहे हैं, भारत की सेना की तरफ से आधिकारिक रूप से डॉक्टर हिमांशु जी ये बताया गया कि अग्निवीर का अंतिम संस्कार संपूर्ण सैनिक सम्मान के साथ किया गया। जिस अग्निवीर के बारे में प्रतिपक्ष के नेता ने सदन में खड़े होकर यह कहा कि उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, उसको कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलने वाली है, उसके बारे में देश के रक्षा मंत्री ने वहीं उनको उनके झूठ को टोका और बताया कि अग्निवीर को 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मिलता है। कुल मिलाकर 1,65,00,000 रुपए किसी भी अग्निवीर को शहीद होने पर, अपने प्राणों की बलि देने पर दायित्व का निर्वहन करते हुए वो मिलते हैं। जिस दिन राहुल गांधी सदन में खड़े होकर के झूठ बोल रहे थे, उस समय तक भी पंजाब के इस अग्निवीर के खाते में पैसे जा चुके थे और वो आंकड़ा सेना ने दिया है, मैं नहीं दे रहा। वो आंकड़ा मेरे राजनीतिक दल की स्टेटमेंट नहीं है, वो भारत की सेना की स्टेटमेंट है। वो कांग्रेस जो सेना का अपमान करने का जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसके नेताओं ने इस देश के प्रधान सेनापति को, इस देश के सेना अध्यक्ष को, थल सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा कहकर के सेना और सेना की वर्दी और सेना की गरिमा का निरादर किया था, वो कांग्रेस झूठ बोल सकती है, सेना झूठ नहीं बोलती। अग्निवीर के खाते में करीब 98 लाख से अधिक रुपए जा चुके थे जिस दिन राहुल गांधी सदन में खड़े होकर के कह रहे थे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिलने वाला। राहुल गांधी ने झूठ बोला, पर जो अग्निवीर शहीद हुआ था लुधियाना का, उसके पिता का जो वीडियो है जिसमें वो बता रहे हैं हमें कुछ नहीं मिला, और अब उन्होंने बोला कि अब मिला, इस पर भी कुछ कहेंगे? नहीं। हुआ क्या है कि राहुल गांधी को राजनीतिक रोटियां सेकनी थी एक शहीद के शव पर, उसके परिवार की भावनाओं पर। इन्होंने पहले उस परिवार को गुमराह करके वो स्टेटमेंट दिलवा दी और उसके बाद मैंने इनकी पार्टी के में शामिल कुछ पूर्व सैनिकों की स्टेटमेंट्स भी देखी हैं कि उस परिवार को पता नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कह दिया। पहले उनसे गलत बुलवाया, फिर जब उन्होंने स्थिति साफ कर दी कि नहीं साहब हमसे भ्रम में कहा गया, तो ये अपनी गलती नहीं मान रहे, प्रतिपक्ष के नेता की गलती नहीं मान रहे, इंग्लैंड से और न जाने कहां से फर्जी डिग्री लेकर के आए राहुल गांधी की अनपढ़ता को स्वीकार नहीं कर रहे। ये उस सैनिक के परिवार को कम जानकारी वाला साबित करने पर तुले हुए हैं। मतलब शहीद के परिवार को बहका दिया राहुल गांधी ने और उसके तहत ये स्टेटमेंट दिलवा दी, और ऐसी स्टेटमेंट दिलवा दी जो बैंक के डॉक्यूमेंट से ही प्रमाणित हो जा सकती है कि वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने इतना नासमझी का काम कर दिया, ये बताने को कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी विषय नहीं है, विषय अग्निवीर। राज कादियान साहब मेरे साथ में हैं। कादियान साहब, कुछ तो अंतर होगा ना एक सामान्य जवान और एक अग्निवीर में? बहस का विषय लंबे समय से बना हुआ है। राहुल गांधी के संसद में उठाए गए मुद्दे और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के बीच के हस्तक्षेप ने एक बार फिर हमें मजबूर किया इस बात पर बात करने के लिए कि आखिर एक जवान और अग्निवीर में अंतर क्या है। आपने तो अपना पूरा जीवन ही फौज में बिता दिया, थोड़ा रोशनी दीजिए ना। सच कौन बोल रहा है,
और सच के साथ कौन खड़ा है? हिमांशु जी नमस्कार। जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर प्रोग्राम। देखिए, ये स्कीम जो अग्निवीर की आई है, ये सेना की बनावट में एक बहुत बड़ा बदलाव है जी, जिससे देश की सुरक्षा संबंध रखती है। मुझे खुशी है कि ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया गया, लेकिन जो दिशा पार्लियामेंट में इस डिबेट की चली वो सिर्फ कंपनसेशन पे चली। वो बात मुद्दे नहीं है। कंपनसेशन किसको कितनी मिलती है, उसको जवान के बराबर तो मिल ही नहीं सकती। जवान को पेंशन मिलती है और उसके परिवार को मेडिकल फैसिलिटी, अगर वो सब भी अग्निवीर को देनी होती तो स्कीम की जरूरत ही नहीं थी। इस स्कीम को लागू करने का एक ही कारण था कि पैसा कैसे बचाया जाए। अब वो मिली या नहीं मिली, टाइम पर मिली, कितनी मिली, स्टेट अलग अलग देती हैं, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अग्निवीर स्कीम लाई क्यों गई। ये जिस दिन से आई है इसका विरोध हो रहा है। आप उसको जवान बोलते ही नहीं हो, बोलते हैं अग्निवीर हो तो बराबर तो हो ही नहीं सकते, फाइनेंशियली बराबर नहीं हो सकते। आप उसको 1 करोड़ दे दो, कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। मेरा मुद्दा यह है कि सेना अपना काम सही कर रही थी, उसमें बदलाव की जरूरत क्या थी। आपको अपने अच्छे वाले दांत को कुरेदने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिला के राज काजन साहब ने सिरे से खारिज कर दिया अग्निवीर योजना के संदर्भ में। पर थोड़ा रोशनी दीजिए ना, राहुल गांधी शुद्ध झूठ बोल रहे हैं, कमोबेश ये बताने की कोशिश सदन में राजनाथ सिंह जी ने और यहां पर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी ने की है। एक जवान जब इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देता है तो देश की सरकार उसके परिवार के संदर्भ में जो जिम्मेदारी उठाती आई थी, और एक अग्निवीर जो अपनी जान कुर्बान कर देगा इस देश पर, इस देश की सरकार कितनी जिम्मेदारी उठाएगी, इस फर्क पर थोड़ा रोशनी दे दीजिए ना राजकाजन साहब, तो वीरेंद्र सिंह चौहान जी को थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। मेरी बात को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया, क्या आप कैसा बोल दिए कि बचत हमारा कोई ध्येय, तो थोड़ा वीरेंद्र सिंह चौहान जी को सहूलियत रहेगी अपनी बात को विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाने में। हिमांशु जी, जवान और अग्निवीर को अगर कंपनसेशन बराबर देनी है पूरी, जिसमें पेंशन भी शामिल है, जिसमें कैंटीन फैसिलिटी, जिसमें मेडिकल फैसिलिटी आजीवन परिवार को भी शामिल है, तो फिर स्कीम की जरूरत ही नहीं थी। पैसा कहां बचेगा। अग्निवीर को जवान के बराबर नहीं रखा जा सकता और नहीं रखा। सबसे महत्वपूर्ण जो फर्क है, मुझे जाना है सुरेंद्र राजपूत जी के पास, लेकिन वीरेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देश के लिए जिसने अपनी जान गंवा दी, क्या डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी नहीं मानते हैं कि इस देश की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उस जवान के परिवार की देखभाल करे। अब तक इस देश की, चाहे वो कांग्रेस की अलोकप्रिय अहितकारी सरकार थी, उसने व्यवस्था यह बनाई थी कि अगर जवान मारा जाएगा तो उसके सेवा काल तक उसको वेतन बराबर पेंशन प्राप्त होगी। वो जिंदा रहते हुए जो वेतन पाता, वैसे ही पेंशन के रूप में राशि हर महीने उसके परिवार को मिलेगी। अग्निवीर के संदर्भ में सरकार अपनी जिम्मेदारी 4 साल के बाद लेने के लिए तैयार नहीं है। 18 से 22 साल के नौजवान इस देश की रक्षा करते हुए अगर सीमा पर शहीद हो जाएंगे, आपके शब्दों में, कोई आपको खराब लगा, मारे जाएंगे, ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, शहीद हो जाएंगे, तो 22 साल 23 साल की उम्र के बाद उनके परिवार के संदर्भ में जिम्मेदारी उठाने के लिए अब इस नई योजना में सरकार तैयार नहीं है। वीरेंद्र सिंह चौहान जी इसके हिमायती हैं, उन्हें लगता है यह देश की बेहतरी के लिए है, यह देश के युवाओं की बेहतरी के लिए है और इससे देश के प्रति लोगों का जज्बा बढ़ेगा। वीरेंद्र जी, बात समझिए, सैनिक जिसकी शहादत पर आप कह रहे हैं कि उसको उसके पूरे कार्यकाल के बराबर वेतन के बराबर उसको कंपनसेशन मिल रहा था, वो राशि उसके परिवार को मिलती थी, तो यहां पर जो सेवा काल उसका था, जिसके लिए अनुबंध हुआ, जिसके लिए उसकी नियुक्ति हुई, उसका पूरा पैसा तो उसको मिल ही रहा है। मैं यहां यही जोड़ देता हूं इसमें कि अगर मुझे निर्धारित करना हो तो मैं इस देश के सैनिकों को जितना मिल रहा है उससे 10 गुना देकर भी ये कहूंगा
के शहीदों के लिए उससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है तो कर दीजिए, होना चाहिए। प्राण की आहुति सर्वोपरि है, उससे अधिक कुछ हो नहीं सकता। सैनिकों के, शहीदों के सम्मान के लिए जो किया जा सकता है, उनके परिवार के लिए जो किया जाए वो कम अरे है। वीरेंद्र चौहान जी, शब्दों में आपने कह दिया 10 गुना ज्यादा भी किया जाए तो वो कम होगा। यहां जो मिल रहा था उसका तकरीबन 10 गुना कम कर दिया। इसके बाद वीरेंद्र जी आप बोल रहे हो कि भावना हमारी है, पर आपका व्यवहार क्या है, यही तो सवाल का विषय है। सुरेंद्र राजपूत जी, एक बार आखिरी टिप्पणी के लिए आपके पास आना चाहता हूं। क्या मानते हैं इसके संदर्भ में? यह चर्चा कहीं अग्निवीर लुधियाना का जो है उसके परिवार को इतने लाख मिले नहीं मिले इस पर ही रह जाएगी, या आप इस मुद्दे को अंतिम बिंदु तक ले जाने की कोशिश करेंगे कि कुल मिलाकर सेना में भर्ती हर युवा समान दृष्टि से देखा जाए, इसके संदर्भ में कोई बात कहेंगे? देखिए, हम अगर आएंगे या अगर हम आ जाते तो हम तो अग्निवीर को खत्म करने की बहुत, ये इस योजना को बिल्कुल खत्म करना था, इस योजना को कूड़ेदान में डालना था। मैं कादियान साहब का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने बहुत साफ साफ शब्दों में बात कही। शायद मैंने सोल्जर बोर्ड की बात भी उनसे आपसे कहा था, आप भूल गए पूछना, तो आपको पता चल जाता। मैं खुद, मेरे सारे नातेदार रिश्तेदार हरियाणा में हैं, सब लोग हैं। आप एक बात बताओ ना, 4 साल का पैसा आपने एक बार में दे दिया किसी के घर पे, ना सोल्जर बोर्ड का दबाव रहा ना किसी का दबाव रहा, और वो पैसा उन लोगों ने खा पी करके खत्म कर दिया। तो उसके बाद उसके परिवार की क्या हालत होती किसी को पता नहीं है सर। और आदमी जब सेना का सैनिक जब पेंशन पे आता था ना, पहले तो अगर वो शहीद हुआ तो उसकी पूरी पेंशन, उसके पूरे क्या नाम, वेतन के बराबर पेंशन पूरे कार्यकाल तक मिलती थी, और उसके बाद की पेंशन उसकी आश्रिता को या जो भी चीज रहती थी वो रहती थी, कैंटीन की फैसिलिटी रहती थी, शहादत की वो रहती थी। और आप एक चीज मैं आपको विजय जी बता दूं, जो हरियाणा से क्या नाम भाजपा के प्रवक्ता हैं, भाई साहब आपने तो ना जो क्या नाम हमारे कश्मीर में जवान मरे थे सीआरपीएफ के, उनको तक तो शहीद का दर्जा दिया नहीं, उनको तक तो आपने कैंटीन फैसिलिटी दी नहीं। आप लोग ये जो जबान और लच्छेदार बातें कहां से सीख के आते हो? कम से कम सेना के नाम पर तो, सेना के नाम पर सियासत न करें। लेकिन महत्वपूर्ण जो बात है मेरे पास अंतिम बिंदु पर आने के संदर्भ में वो ये है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। सभी राजनीतिक दल इस बात को मानते हैं। आप अग्निवीर रखें या कोई अन्य जवान के संदर्भ में व्यवस्था रखें, पर देश की रक्षा करते हुए अगर कोई भी युवा इस देश का मारा जाता है तो उसके परिवार की जिम्मेदारी उठाने के संदर्भ में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह हमारी स्पष्ट राय है। क्या देश की हुकूमत इस विचार के संदर्भ में नए सिरे से विमर्श करेगी? ये सवाल है। आने वाले समय में इसको उत्तर आना चाहिए, और वीरेंद्र जी जैसे अगर प्रबुद्ध जन हमारे साथ में हैं तो उन्हें इस मुद्दे को सही प्लेटफॉर्म पर उठाना चाहिए, हम उनसे आग्रह करते हैं। इसी के साथ आप तीनों मेहमानों को धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस देश में संसदीय विमर्श जिस तरीके से खत्म हो रहा है उसके संदर्भ में एक उदाहरण मध्य प्रदेश से आया है, उस पर बात करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, देश की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण विषय। हम बस ब्रेक पर गए और वापस आए।